दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस चीज का भय है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस चीज का डर है? एक बड़ी हेडलाइन दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूं। सबसे पहले ये हेडलाइन आप पढ़िएगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पुतिन जो है यानी कि रूस के राष्ट्रपति जो है वो भारत के दौरे पर हैं। और इसी मौके पर, इसी अवसर पर आज राष्ट्रपति भवन में डिनर आयोजित किया गया है। डिनर करेंगे, वहां पर नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और तमाम मंत्री नेता शामिल होने वाले हैं। द्रौपदी मुर्मू वहां पे शामिल होने वाली है और पुतिन के साथ जो है वो पूरा डिनर का प्रोग्राम सेट किया गया। पर उसके साथ दोस्तों ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद आज वो तस्वीरें भी आएंगी कि पुतिन भी बैठे होंगे, मोदी जी भी बैठे होंगे, राहुल गांधी भी बैठे होंगे या कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे होंगे। कोई ना कोई जरूर वहां पर मौजूद होगा। पर दोस्तों, जैसे ही ये हेडलाइन आती है, जैसे ही ये खबर आती है, ये सोच में डाल देती है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी को, आखिरकार प्रधानमंत्री को डर किस चीज का है? क्या राहुल गांधी की बात अब सच होती हुई दिखाई दे रही है? कल ही राहुल गांधी ने दोस्तों संसद में खड़े होकर एक बयान दिया था। वो बयान साफ तौर पर यह था कि बाहर से कोई भी डेलीगेशन आता है, विदेश से कोई भी आया, डेलीगेशन आया, तो रूल ये बनता है कि नेता विपक्ष जो है, एलओपी के जो मेंबर्स हैं, उनसे भी उनकी भेंट कराई जाती है, उनकी मुलाकात कराई जाती है। तो राहुल गांधी ने इसी पर स्टेटमेंट कल दिया कि देखिए, मैं भी बाहर जाता हूं और बाहर से डेलीगेशंस भी आते हैं इंडिया में, पर मुझसे नहीं मिलवाया जाता। मुझसे मिलवाने में आखिरकार नरेंद्र मोदी को क्या समस्या है? आखिरकार मुझसे बाहर के आए डेलीगेशन से मिलवाने में नरेंद्र मोदी उन्हें मना कर देते हैं कि राहुल गांधी से ही नहीं मिलना। मतलब ये राहुल गांधी ने बयान दिया और इस बयान के बाद सियासत पूरे तरीके से दोस्तों गर्मा गई। सियासत में भूचाल आ गया, सदन में ये मुद्दा खड़ा होने लग गया दोस्तों। और इसी के साथ अब ये हेडलाइन जो मैं आपको दिखा रही हूं ना, ये हेडलाइन पढ़िएगा। हेडलाइन में लिखा है कि पुतिन के रात्रि भोज में राहुल गांधी और खड़गे को नहीं बुलाया गया, थरूर को न्योता दिया गया है। ये खबर निकल कर आई है कि शशि थरूर को बुलाया गया। पर सोचिए, राहुल गांधी को नहीं बुलाया, मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया। आप सोच कर देखिए कि मैंने जो भी स्टेटमेंट बताई कि कैसे राहुल गांधी ने संसद परिसर में खड़े होकर इतना बड़ा बयान दिया और इस बयान से सियासी भूचाल तो आया ही, पर यह बयान अब कहीं ना कहीं सटीक और फिट बैठता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को इनविटेशन ही नहीं भेजा गया कि बाहर से एक डेलीगेशन आया है, इतनी बड़ी डील साइन हुई है, भारत देश के लिए इतनी गर्व की बात है, नरेंद्र मोदी जो है डील साइन कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, पूरा इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम रखा गया है, पूरा इस तरीके से दिल्ली को सजा दिया गया, राजधानी को सजा दिया गया है पुतिन के स्वागत में, पर राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया। डिनर में भी उन्हें बाहर कर दिया गया है। इससे साफ लगता है कि राहुल गांधी की कहीं ना कहीं वो बातें ठीक हैं। और अगर वो बातें ठीक हैं तो सवाल और प्रश्न चिन्ह दोस्तों इस चीज पर खड़ा होता है कि भय किस चीज का है, आखिरकार वो डर किस चीज का है। दोस्तों, पूरी खबर पर आते हैं। देखिएगा कि मैं एक नहीं, तमाम न्यूज चैनल्स में जो है वो यही हेडलाइन चल रही है। राहुल गांधी और खड़गे नहीं, शशि थरूर को पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में शामिल होने का निमंत्रण मिला। तीसरी हेडलाइन भी दोस्तों यही, ना खड़गे ना राहुल गांधी पुतिन के साथ भोज के लिए, सिर्फ इस कांग्रेस नेता को, एक कांग्रेस नेता को न्योता मिला और जिस कांग्रेस नेता का नाम है शशि थरूर। अब दोस्तों ये देख, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों के लिए भारत के दौरे पर हैं दोस्तों। गुरुवार यानी कि कल जो है प्रधानमंत्री ने, कैसे हेडलाइन चल गई थी, पूरा टीवी छाया हुआ है, पूरा टीवी लगातार पुतिन की कवरेज में लगा हुआ है। अपने इंडिगो वाला हाल क्या चल रहा है, अपने एयरपोर्ट पे क्या चल रहा है, जनता परेशान हो रही है, भूखी मर रही है, ना रहने की सुविधा, ना उनके आने जाने की सुविधा, वहां भीड़ भाड़ मची हुई है, लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, फ्लाइट कैंसिल हो रही है, उससे मतलब नहीं है। पर हेडलाइन हर चैनल पर ये नजर आ रही है कि मॉस्को से आया मेरा दोस्त, मॉस्को से आया मेरा दोस्त। ये हेडलाइन हर न्यूज चैनल वाले ने चला दी, पर उसकी कितनी नजर रखी जा रही है कि कैसे यात्री परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे इतना किराया बढ़ा दिया गया है टिकट्स का, कैसे पैर रखने की एयरपोर्ट पे जगह नहीं है, रेलवे से भी बदतर हाल जो है वो इस वक्त एयरपोर्ट का नजर आ रहा है। इस चीज पर किसी का ध्यान नहीं है। अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एयरपोर्ट से दोस्तों रिसीव किया, एयरपोर्ट से रिसीव किया, पर एयरपोर्ट पे हालात कैसे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं, उसको अनदेखा कर दिया गया और अपनी कार में लेकर वो पीएम आवास गए। यहां पीएम मोदी ने पुतिन के लिए प्राइवेट डिनर होस्ट किया। अब आज
का दौरा उनका राष्ट्रपति भवन का था। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से ऑनर दिया गया। उसके बाद पुतिन और पीएम मोदी के बीच वार्ता हुई, समझौते हुए, डील साइन हुई, ये सारी चीज हुई। अब आज जो है पुतिन के लिए भोज रखा गया राष्ट्रपति भवन में। अब सूत्रों के हवाले से दोस्तों खबर ये निकल कर आई कि इस भोज में कांग्रेस के नेता जो होने चाहिए थे दोस्तों शामिल, फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को इस भोज में जो है वो शामिल किया गया है, उन्हें न्योता मिला है। दोस्तों आखिरकार शशि थरूर को क्यों न्योता मिला? सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति भवन में भोज के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक शशि थरूर को विदेश मामलों में संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित दोस्तों किया गया है। यानी हर तरफ एक ही खबर चल रही है। जहां राहुल गांधी के इस बयान ने सियासी भूचाल लाया हुआ है, इस पर चर्चाएं हो रही हैं, वहीं ये दूसरी तरफ बीजेपी खुद इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है। देखिए कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई डेलीगेशन उनसे नहीं मिला। इस पर पूरा का पूरा राजनीति शुरू हो चुकी है। पर आज जो हुआ कि निमंत्रण नहीं मिला और ये सारी जो तमाम चीजें निकल कर आई हैं, इससे कहीं ना कहीं अगर उन बातों को संबंधित किया जाए दोस्तों, राहुल गांधी के बयान को अगर इस चीज से संबंधित किया जाएगा तो ये बयान कहीं ना कहीं सटीक और ठीक नजर आता है। दोस्तों अब ये देखना है कि आखिरकार तमाम खबरें क्या होने वाली हैं। संसद जहां चलती हुई नजर आ रही है, पहले दिन ही नरेंद्र मोदी संसद में मौजूद थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी संसद में भी नजर नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं रिसीव करने के लिए, पर उसी एयरपोर्ट पे किस तरीके से इस देश की जनता परेशान हो चुकी है, कैसे पिछले तमाम दिनों में कितनी 1200 से ऊपर लगभग इंडिगो की फ्लाइट्स हैं जिनको कैंसिल कर दिया गया। उन फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया, यात्री परेशान हैं, एयरपोर्ट पे ऐसी भीड़ लगी हुई है कि पैर रखने की जगह नहीं है, लोगों का आने जाने की व्यवस्था नहीं है। और अगर कोई जाना भी चाहता है, किसी को ज्यादा ही कुछ समस्या है, कोई जाना चाहता है, तो उस पर किराया इतना ज्यादा लगा दिया है, डबल ट्रिपल किराया लगाया जा रहा है। यानी कि टिकट जो है, आप कहें कि आपको अगर लंदन जाना है उसकी टिकट भी आपको सस्ती मिल रही है, पर अगर आपको रांची जाना है तो उसकी टिकट आपको देखिए 50,000 से ऊपर की टिकट मिल रही है। ये हाल हो गया है। इस पर ना किसी मीडिया वाले का ध्यान, इस पर कितनी कवरेज चल रही है। आप नेशनल मीडिया खोलकर देखिए, आप बीजेपी मंत्रियों के ट्वीट उठाकर देख लीजिए, आप उनके अकाउंट, ट्विटर हैंडल के अकाउंट उठाकर देख लीजिए, उनका सोशल मीडिया उठाकर देख लो, आप बीजेपी आईटी सेल वालों को उठाकर देख लो, इस पर आखिरकार कितनी चर्चा हो रही है। दोस्तों ये सवाल हैं, ये सवाल वाकई में खड़े होते हैं कि आखिरकार कब तक, जिस देश पर मतलब सबको गर्व है कि देखिए पुतिन आए हैं, हर कोई गर्व महसूस कर रहा है कि भारत का नाम इतना ऊंचा हो रहा है, हर कोई गर्व कर रहा है, पर इन मामलों को, इन मुद्दों को भी दोस्तों अनदेखा नहीं किया जा सकता। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।